नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जो लोग ये बात मानते हैं कि चीन एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर है और भारत चीन को पीछे छोड़ना तो दूर कभी भी टक्कर तक नहीं दे पाएगा, तो मैं ऐसे सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपके सारे भ्रम टूट जाएंगे और आपको मजा भी आएगा। दरअसल वह कुछ ऐसा है कि 2022 के अंत के साथ ही चीनी अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत सारे आंकड़े निकलकर सामने आए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। सबसे पहला आंकड़ा तो आप स्क्रीन पर देखिए। चीनी कंपनियों को 2022 में करीबन 3.9 ट्रिलियन डॉलर का भयानक नुकसान हुआ है और बताया जा रहा है कि आज तक चीनी कंपनियों को एक साल के अंदर इतना जबरदस्त नुकसान कभी भी नहीं हुआ। और यकीन मानिए, ये वाकई में ही हैरान करने वाली बात है, क्योंकि 3.9 ट्रिलियन डॉलर कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। उदाहरण के लिए भारत की टोटल जीडीपी लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर है, ब्रिटेन की टोटल जीडीपी लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर है और फ्रांस की जीडीपी लगभग 2.5 ट्रिलियन है। यानी कि भारत, फ्रांस और ब्रिटेन की जीडीपी से भी ज्यादा भयंकर नुकसान चीनी कंपनियों को देखने को मिला है। और बताया जा रहा है कि इस नुकसान की वजह से हजारों से ज्यादा कंपनियां ऐसी हैं जो बैंकरप्ट हो चुकी हैं, पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है चीन की मैन्युफैक्चरिंग। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, चीन का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है और ये 3 साल के ऐतिहासिक लो पर पहुंच चुका है। आज से पहले इतना ज्यादा लो 2020 की शुरुआत में हुआ था, जब पूरी दुनिया के अंदर कोरोना की पहली लहर आई थी और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप पड़ गई थी। इसी वजह से 2020 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लो होने के बावजूद चीनी कंपनियों को नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि पूरी दुनिया ही बंद पड़ी थी। लेकिन 2022 में पूरी दुनिया में लॉकडाउन हटाया जा चुका था, सिर्फ चीन के अंदर लॉकडाउन था और इसी वजह से चीनी कंपनियों को इतना भयंकर नुकसान हुआ है, क्योंकि 2022 में लॉकडाउन की वजह से चीनी कंपनियां सामान बनाकर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही थी और इसका फायदा उठाया है दूसरे देशों की कंपनियों ने, जिन्होंने लगातार मैन्युफैक्चरिंग करके चीनी कंपनियों के मार्केट को हथिया लिया है। इसमें भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया, अमेरिका और यूरोपियन कंपनियां शामिल हैं, जिन्होंने चीनी कंपनियों का मार्केट पूरी तरीके से खाक कर दिया है। तो इसका मैं आपको सबसे बड़ा सबूत भी देता हूं। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, जहां पर चीन का मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स गिर गिर कर पाताल लोक में जा चुका है, उसी समय भारत का मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स लगातार आसमान की ऊंचाइयां छू रहा है और नए नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। हालांकि आप में से कई लोग कहेंगे कि चीन के अंदर इतना नुकसान हुआ है, इतना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग गिरा है, इसका मेन कारण है लॉकडाउन। लेकिन अब तो चीन धीरे धीरे लॉकडाउन खोल रहा है ना, अब तो वहां पर दोबारा फिर से चीजें पटरी पर लौट आएंगी, चीन को दोबारा फायदा होगा, चीन दोबारा जमकर फिर मैन्युफैक्चरिंग करेगा। तो आपका ये भ्रम भी मैं दूर कर देता हूं। दरअसल चीन के अंदर जो सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी गिरी है ना, वो लॉकडाउन खुलने के बाद गिरी है। जी हाँ, दरअसल नवंबर दिसंबर से पहले अगर चीन में मैन्युफैक्चरिंग 10-20% के हिसाब से गिर रही थी, तो नवंबर दिसंबर में जब से चीन ने लॉकडाउन धीरे धीरे खोलना शुरू किया, तब से तो इसकी रफ्तार दुगनी से भी ज्यादा हो चुकी है। चीनी कंपनियां खुद कह रही हैं कि इससे अच्छी हालात तो लॉकडाउन के दौरान थे, लॉकडाउन खुलने के बाद तो हमारी लंका ही लग चुकी है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि चीनी जनता के अंदर जो वैक्सीन लगाई गई थी वो घटिया थी, लोगों में इम्यूनिटी नहीं डेवलप हुई और इसीलिए जैसे जैसे लॉकडाउन खुलता चला गया, लोगों में इन्फेक्शन भी उसी रफ्तार से बढ़ता चला गया और इसीलिए चीन के अंदर हालात इस समय बद से बदतर हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हद से ज्यादा कम हो चुकी है और बताया जा रहा है कि जब तक चीनी जनता में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी, यानी कि कोरोना इन्फेक्शन से खुद ब खुद लोगों में इम्यूनिटी आनी शुरू होगी, तब तक पूरा 2023 निकल जाएगा। यानी कि एक तरीके से देखें तो 2023 चीन के लिए 2022 से भी बदतर साबित होगा और भारत को इसका पूरा पूरा फायदा उठाना ही होगा, क्योंकि अगर भारत ने सही समय पर सही कार्ड खेल दिए ना, तो भारत की बल्ले बल्ले हो जाएगी। और कार्ड से मेरा मतलब है पॉलिसी चेंज। भारत को जल्द से जल्द इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने होंगे और बड़े चेंजेस करके विदेशी कंपनियों को अट्रैक्ट करना होगा। पीएलआई स्कीम काफी नहीं है, हमें और ज्यादा बड़े रिफॉर्म की जरूरत है। ताकि आर्थिक मोर्चे की हर एक अपडेट मैं आपको लगातार देता रहूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।